लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ बिसेखा। सुंदर हाथों से सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनबासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम्हें रूप यस दीना, और तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन बरु बौराह विधि जेहि, तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरहूँ, पावक जरहूँ जल निधि महूँ परऊँ। धरु घरु जाओ अपजसु हो, जग जीवन विवाहु न हो करऊँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लाना चाहिए, जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भाई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। करे बिलाप रोदति बदति, सुतासनेहु सवारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीना, बौरे बरहि लागे तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था
जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जाने प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच हिमति माता, सो न टरए जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाड़ी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटाई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पद लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंको करुणा, परे हरहो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे, जाओ जहाँ पाओ तहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बारे बेमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। अब अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगे। तेहि अवसर नारद सहित, अरोरे से सप्त समेत। समाचार सुने तुहिन गिरे, गवने तुरत निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए।